अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हम अपनी ज़्यादा सोचने वाली आदत को कैसे कम कर सकते हैं। मेरे पास क्लिनिकली केस के हवाले से अगर देखा जाए तो इस सिम्टम को लेके केस सबसे ज़्यादा आए हैं कि जी मुझे बार बार ख़यालात रिपीट होते हैं, जो बात दिमाग में आती है वो बात दिमाग से निकलती नहीं, मैं सारी सारी रात सो नहीं पाती या सो नहीं पाता, मुझे बेचैनी रहती है, बेताबी रहती है, उलझन रहती है और सारे सारे दिन बातें दिमाग में बेतुकी आती हैं, अजीब अजीब तरह के ख़यालात आते हैं, अजीब अजीब तरह की बातें दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। तो इसका बेहतरीन हल क्या हो सकता है कि मैं इस तरह की ज़्यादा सोचने वाली आदत को कम कर सकूं। अब मुख्तलिफ़ केस को डील करने के बाद जो तरीके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखे गए हैं वो तरीके आज मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि ताकि अगर मेरी ऑडियंस में से जिनको ये मसला है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो सोचे उनको स्ट्रेस देती हैं, उलझन देती हैं, वो लोग पैनिक रहते हैं, ख़यालात में दबे रहते हैं, सारी रात बेचैन रहते हैं, करवटें बदलते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, तो किस तरह से आप लोग इस ज़्यादा सोचने वाली आदत को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक बात तो हमेशा याद रखें कि ज़्यादा कौन सोचता है, जिसको कोई एहसास महरूमी होती है या एहसास नाकामी होती है या एहसास शर्मिंदगी होती है। कोई एहसास महरूमी होती है कि लोगों के पास फ़लाँ चीज़ है वो मेरे पास नहीं है, ये ख़्याल को डिस्टर्ब करके रखता है। मेरे ख़ानदान वालों ने गाड़ी ले ली, मेरे पास नहीं है, मेरे अंकल आंटी चाचा मामे ताए भांजे भतीजे कुछ भी हैं उन्होंने ये वाली कोठी ले ली, मेरे पास नहीं है। कोई भी एहसास महरूमी हो जाती है या किसी और चीज़ से मुतल्लिका, ठीक है, तो वो सारी रात बेचैन और बेताब रहती या रहते हैं और उन्हें नींद नहीं आ पाती और वो ख़यालात का ढेर उनके दिमाग के ऊपर तारी हो जाता है। तो उसको कैसे मिनिमाइज़ करना है? तो पहली वजह तो है कि जिसके अंदर बंदे कोई एहसास महरूमी हो या कोई एहसास नाकामी हो कि बंदे को जॉब में नाकामी हो गई, कारोबारी लॉस आ गया, मोहब्बत में नाकामी हो गई, किसी पे इंसान दिलो जान से फ़िदा था वो उसको नहीं मिली या वो उसको नहीं मिला, दोनों सूरतें हो सकती हैं। या कोई और ऐसी ज़िंदगी में नाकामी आ गई, फ्यूचर में कुछ बनना चाह रहे थे नहीं बन पाए, कोई ख्वाब था कोई जॉब को हासिल करने का वो नहीं हासिल कर पाए, कोई और चीज़ थी, कोशिश के बावजूद सीएसएस का इम्तिहान दिया लेकिन इसके बावजूद वो सक्सेस नहीं हो सके, पीपीएससी के ऊपर कुट के तैयारी की लेकिन इसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो सकी, या कोई भी किसी भी तरह की एहसास नाकामी हो सकती है। वो नाकामी का डर उसके दिमाग में सारी रात चलता है, उसके ऊपर ख़यालात का डेरा लगा देता है और फिर बंदे की नींदें उड़ा देता है और जब दिन में जागते हुए सोते हुए रात को दिन में हर लम्हे हर टाइम पे ख़यालात रिपीट होते हैं। या फिर तीसरी वजह कोई एहसास शर्मिंदगी होती है। और एहसास शर्मिंदगी क्या है कि कोई भी बंदे को किसी ख़ानदान में कोई ऐसी बात देखने की नौबत आ गई कि जो उसने छुपा के रखी हुई थी, लोगों को उसके ऊपर एतमाद किसी और तरह का था और वो शो कुछ और हो गया, या कोई और इस तरह का मसला आ गया, तो एहसास शर्मिंदगी हो अगर किसी बंदे को, तो या लोगों के अंदर उसका इमेज अच्छा था और बुरा हो गया, या कोई और ऐसा चक्कर था, तो एहसास शर्मिंदगी भी इंसान के अंदर उसको ख़यालात को रिपीट करने को लेके आती है कि उसके माइंड के अंदर भी सारी ज़िंदगी सारी रात ख़यालात चलते हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती है, सो नहीं पाते।
तो वो कौन सा तरीका है, ये तो मैंने कॉजेज इसलिए बताई हैं ताकि आप लोगों को मेरी जो दी हुई ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, वो समझने में आसानी हो जाए। तो कि वो कौन से टेक्निक से अब हम बात कर लेते हैं कि जो कि इंसान के अंदर उन जो ख़यालात के सिलसिले चलती हैं उसको कम करा सकती हैं। इसके लिए एक बात तो आपने रैशनल अप्रोच रखनी होती है। रैशनल अप्रोच क्या होती है, वो ये है कि देयर आर मैनी कलर्स इन द लाइफ, ज़िंदगी में बहुत सारे रंग हैं और एवरी कलर हैज़ ओन अट्रैक्शन। हर कलर की अपनी एक ज़ाती दिल अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है। और दुनिया के अंदर हर बंदे को सारी नाकामियाँ महरूमियाँ नहीं होती। हर बंदे को सब कुछ में से कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है, ये इंसानी फितरत है। मसलन किसी के यहाँ दौलत तो है, औलाद नहीं है उसको इस्तेमाल करने वाली। औलाद तो है, नेक नहीं है कि जिसकी वजह से जो है ना वो अपने लिए राहत ढूंढ सकें। नेक तो है, अच्छा कमाने वाली नहीं है जिसकी वजह से वो घर के अंदर जो है ना कार कोठी रख सके। यानी हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लाजमी होता ही होता है और बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं होता। बाशमूल फ़कीर से लेकर बादशाह तक हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लाजमी होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। बादशाह की ज़िंदगी में भी सब कुछ नहीं होता, वो भी अधूरा है। फ़कीर की ज़िंदगी में भी सब कुछ नहीं होता, इसलिए वो भी अधूरा है। दुनिया के तमाम लोग अगर इस जावे से देखें तो बराबर है। बाकी तो हमने अपने ताकत, इख्तियार, पैसे और रुतबे की बुनियाद पे लोगों को आला और कमतर कर दिया, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अगर इस तारीफ़ की रूह से देखें कि हर बंदे पे कुछ ना कुछ होता है और हर बंदे पे सब कुछ नहीं होता, तो इस तारीफ़ की रूह से बादशाह से लेकर फ़कीर तक हर बंदा एक जैसा है, कोई अफजल नहीं है। और मेरे नबी की जो ये हदीस है कि तुम में से कोई बढ़तर नहीं सिवा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात ने फरमाया कि तुम में से कोई बढ़तर नहीं जब हत्ता के तकवा, ईमान की बुनियाद पे, परहेजगारी की बुनियाद पे। तो ये तारीफ़ भी इस तरफ इशारा करती है कि तुम सब एक बराबर हो। अगर कोई तुम्हारे अंदर से बढ़तर होगा तो अपने अच्छे अमाल की वजह से होगा, उसको तकवा कहा गया है। अब यहाँ पर बात इस बात की पैदा होती है कि जब एक इंसान ये कह दे कि दे आर मैनी कलर्स इन द लाइफ, ज़िंदगी में बहुत सारे रंग, जिनकी रंगों से भरी पड़ी है, अगर लाइफ का कोई एक कलर मदम हो जाए तो उस एक कलर की खातिर इंसान अपनी बाकी लाइफ के कलर्स को मदम नहीं कर सकता। जैसे इंसान की जो लाइफ है, जितने साल है, वो एक बुक की मानिंद है और उस बुक में से अगर एक सफ़ा ख़राब हो जाए तो उसकी खातिर वो पूरी बुक को नहीं फेंक सकता। वो सफ़े को निकल जाए उसकी ज़िंदगी से, या उस सफ़े को फोल्ड कर दे, या उस सफ़े के ऊपर सलोशन टेप लगा दे, गोंद लगा दे, इससे ज़्यादा वो पूरी बुक को नहीं फेंक कर जाया करता। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे रंग हैं, उस रंगों के अंदर से अगर एक कलर, एक रंग फीका पड़ गया तो उस एक रंग के फीके होने की वजह से ही इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर सारे रंगों को फीका नहीं कर सकता, बल्कि बाकी रंगों के खुशनुमाई का एहसास रखना पड़ता है उसे। तो ये जो मेरी बताई गई बात है, ये इंसान के इरेशनल थाट से हटाकर रैशनल थाट की तरफ लाने के लिए है, गैर अकली सोच से हटाकर अकली सोच की तरफ लाने के लिए है, फजूल बातों से हटाकर अक्ल वाली बातों की तरफ लाने के लिए है, इंसान की नाशुक्री से हटाकर शुक्र की तरफ लाने के लिए है, इंसान के अंदर ये ख्याल, ये एहसास पैदा करने के लिए है कि ही आरशी है द वर्थ, उसकी भी एक अपनी वैल्यू है, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट। अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने उसको भी एक इंसान बनाया, वो भी अशरफुल मखलूक़ात से, उसके पास भी बहुत सारे इनामात हैं। बस कोई एक चीज़ नहीं है तो वो तो बादशाह के पास भी कोई एक चीज़ नहीं होती, यानी सब बराबर है। जब ये पहलू हम समझाते हैं अपने क्लाइंट को तो काफ़ी हद तक उसके माइंड में ये बातें आ जाती हैं कि जी वाकई ही मैं फिर भी खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग ऐसे हैं। मसलन
आपको, आप जो ऑडियंस मेरी बात सुन रहे हैं उन्हीं से मैं मुखातिब करके कहता हूँ, नोट करें। आप में किसी एक चीज़ की एहसास महरूमी है, मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ। कोई एक एहसास नाकामी है, मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ। या कोई एक एहसास शर्मिंदगी है, मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ। कोई एक कमी है और बाकी बहुत सारी खुशियाँ भी हैं। औलाद है होगी, किसी के पास औलाद होगी, नहीं है तो किसी के पास वालदैन होंगे, किसी और के पास दौलत होगी, किसी के पास पैसा होगा, किसी के पास अच्छी सेहत होगी, किसी के पास 2 आंखें होंगी, किसी के पास 2 टांगें होंगी, किसी के पास 2 हाथ होंगे चंगे, किसी के पास कोई और ताकत होगी, किसी के पास दौलत होगी, किसी के पास समाजी रुतबा होगा, स्टेटस होगा, रोल होगा, इज़्ज़त होगी। मतलब और बहुत सारे फैक्टर में से बहुत सारे फैक्टर होंगे, कोई एक चीज़ नहीं होगी, 2 चीज़ें नहीं होगी। आप सब ऑडियंस में अगर नोट करें तो बाकी सब चीज़ें होंगी, कोई 1-2 नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी किताब का भी एक वर्क ख़राब हुआ है तो आप क्या करते हैं, उस एक वर्क को निकाल के फेंक देते हैं। ऐसा करते हैं, पूरी की पूरी किताब को फेंक देते हैं। आप जो कहते हैं जी हम तो पूरी की पूरी किताब को फेंक देते हैं, दे आर स्टूपिड, बेवकूफ़ है कि एक सफ़े की खातिर पूरी की पूरी किताब को कैसे फेंक सकते हैं, उसको घर में रखा जाता है। जो कहते हैं जी हम उस एक सफ़े को या निकाल देते हैं या फोल्ड कर देते हैं या उसके ऊपर कोई ना कोई सलोशन टेप वगैरह लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, गोंद वगैरह लगा देते हैं, मतलब उसी सफ़े से मुताल्लिक रहती है वो किताब और बाकी सफ़े ठीक रखते हैं, तो वो समझदार लोग हैं। आपकी लाइफ भी इसी तरह से एक बुक है, उसके अंदर आपका ये जो पेनफुल इवेंट है, पेनफुल चीज़ है, स्टिमुलस कोई एक चीज़, वो एक सफ़े की मानिंद है और उस एक सफ़े को फोल्ड करके आपने अपने बाकी बुक के सफ़े को पढ़ना होता है। इसी तरह से बाकी जो आपकी बुक्स के अंदर चीज़ें हैं वो आपकी कलर्स हैं। जब ये वाली सोच आपकी कन्वर्ट हो जाती है तो उसका मतलब आप तस्लीम कर लेते हैं। अगर आपने भी तस्लीम कर लिया, जो ऑडियंस मेरी बात सुन रही है, तो इसका मतलब उनकी सोचें रैशनल बन गई, इर्रेशनल से ख़त्म हो गई। मतलब उनकी सोचों को मैंने गैर अकली से अकली बना दिया, यानी उनकी सोचों को अंदर अब कोई सही रैशनल लॉजिक ऑथेंटिक मंतक दलील इन बातों की तरफ उसकी सोच आ गई है। जब उसकी सोच इस तरफ से आ गई है तो उसके अंदर से अब ये नोट करें, उसकी एहसास महरूमी, एहसास नाकामी का डर भी कम होता जा रहा होगा, एहसास शर्मिंदगी का डर भी कम होता जा रहा होगा कि क्या हुआ, एक ही तो कलर था, अगर मदम हो भी गया तो। जब ये चीज़ तब्दील हो जाती है उसके बाद आप लोगों ने और क्या क्या काम करने हैं कि आपके अंदर से जो बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं वो आना कम हो जाएंगे। अब इस चीज़ से तो यकीन उठ गया आपका कि दुनिया के अंदर एक कलर कम हो गया तो कुछ नहीं होता, फिर आपने उस कलर चीज़ के बारे में सोचने ही बंद कर दिया, वो ख्यालात बंद हो गया, वो आइडिया ही कम हो गया, फिर आप उसके लिए टेंशन लेते। जब आप टेंशन लेते थे तो ज़्यादा ख्यालात रिपीट हो रहे थे। जब आपने सोचना बंद कर दिया कि खैर अच्छा एक ही सफ़ा था मेरी किताब का, तो फिर आपने सोचना भी कम कर दिया, तो किसी हद तक ख्यालात आपके रुकना शुरू हो गए हैं, कम होना शुरू हो गए जब आप ऐसा सोचते हैं, कोई रैशनल सोचते हैं। फिर आपको नींद दिलाने के लिए स्लीप थेरापी दी जाती है, फिर आपको दिन की एक्टिविटी बनाई जाती है, फिर आपके यकीन को चेंज कराया जाता है और आपको यकीन इस तरफ लाया जाता है कि इस दुनिया की मादी ख्वाहिशात के ऊपर यकीन रखना ये शैतानी धोखे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर यकीन रखना ये ईमान की ताकत है। अगर आप इस दुनिया के होने पे यकीन रखते हैं तो इंतहाई अफसोस की बात है कि यार इंसान मर भी तो जाता है, फिर कौन चलाता है इस धरती को, इस निज़ाम को। और अगर आपको इस दुनिया के होने पे यकीन नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर यकीन है तो फिर आपको इन महरूमियों का डर भी नहीं रहता। जब इन महरूमियों का डर नहीं रहता तो फिर आपको पुरसकून तौर पे नींद भी आएगी और फिर आप पुरसकून तौर पे इजीली सो भी सकेंगे और आपके ख्यालात जो बहुत ज़्यादा आ रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। फिर आप उस चीज़ को सोचना भी बंद कर देंगे, इसलिए सोचना बंद कर देंगे कि हमारा यकीन तो इस दुनिया पे है ही नहीं, क्या नाकामी का क्या कामयाबी। हमारे यकीन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से है कि उसने जो कामयाबी कह दिया वही कामयाबी होती है, जो नाकामी कह दिया वही नाकामी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के आगे पूरी की पूरी दुनिया एक मैल कुचैल से भी कामयाब, पूरी दुनिया को हासिल करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं है और कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कह दिया मेरे नबी के तरीक़ों पे चलने पे है। अब जो कामयाबी चाहता है इसका मतलब वो नबी के तरीक़ों पे चले, इसका मतलब काफ़ी हद तक सुलझा हुआ इंसान है। और जो नबी के तरीक़ों से बचता है, एक मिसाल के तौर पर, इसका मतलब काफ़ी हद तक उलझा हुआ बिगड़ा हुआ इंसान है। उसके बाद आप लोगों ने सोचों को मज़ीद हल्का करने के लिए क्या करना है, एक तो अपनी सोचों का सहारा लेने जो मैंने बताया, फिर आपने अपनी सोचों को डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट कैसे करना है कि आपने अपनी पेनफुल सोचों से निकलना है और कोई ना कोई खुशगवार सोचों की तरफ चले जाना है।
मसलन कोई ऐसी मेमोरी बनाना शुरू करें अपनी लाइफ में जो आपको खुशियाँ देती हैं। आप ऐसी प्लेसेस का इंतखाब करें, आप ऐसी जगह पे जाएं, आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, आप ख़ानदान में कहीं पे जाएं, आप अपने उस इन्वायरमेंट से निकले 1 2 4 5 दिन के लिए, जितना आप इजीली निकल सकते हैं, 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने, जितना आप इजीली निकल सकते हैं, आप उस इन्वायरमेंट से निकले जो आपको दर्द और अजियत दे रहा था, और उससे निकल के आप एक खुशगवार मेमोरी बनाए जहाँ पे आपको खुशियाँ मिलती हैं। आप कहीं हल्ले गुल्ले के लिए चले जाएँ, आप कहीं दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग के लिए चले जाएँ, आप कहीं और किसी ख़ानदान में किसी के यहाँ चले जाएँ, कुछ भी ऐसा करें कि आप उस माहौल का हिस्सा ना बने, उस माहौल से कुछ दिन के लिए कट जाएं। जब कट जाते हैं तो नई मेमोरी बनना शुरू हो जाती है। जब नई मेमोरी बनना शुरू हो जाती है तो वही मेमोरी रिकॉल होना शुरू हो जाती है जो नई बनाई थी, क्योंकि इंसानी दिमाग में हर तरह की मेमोरी है ना, अजियत वाली भी और खुशगवार भी। कभी अजियत वाली ऊपर आती है, रातें डिस्टर्ब कर देती है, नींदें नहीं आती। कभी खुशगवार मेमोरी ऊपर आ जाती है, आपको हर तरफ सुकून का एहसास होता है। मैंने क्या कराया, मैंने आपकी उस मेमोरी को नीचे दबा दिया जो पेनफुल थी, और जो खुशगवार थी वो मैं ऊपर ले आया। अब जब खुशगवार यादें आपकी बनना शुरू हो गई, जो आपने कहीं और टाइम दिया, अपने माहौल से कट के पिछले माहौल को कट किया, नए माहौल में इंतखाब किया, तो फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी सुकून की तरफ जाना शुरू हो गई, और आपके ख्यालात रिपीट होंगे कौन से वाले, जो नई मेमोरी बनी है। क्योंकि इंसानी दिमाग में जो ऊपर मेमोरी होती है कॉन्शियस, वो रिपीट होती है। सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तो नीचे दबा वो, तो उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कॉन्शियस जब रिपीट होते तो आपके कॉन्शियस के अंदर तो आपकी वो मेमोरी थी जो कि खुशगवार थी, और वो खुशगवार बातें चलना शुरू हो गई। जब खुशगवार बातें चलती हैं तो खुशगवार बातें एक हद तक ही चलती हैं, वो बहुत स्ट्रेस देने वाली नहीं होती, इसलिए बार बार रिपीट नहीं होती। वो चलती हैं, खुशगवार एहसास होता है, बंदा नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर रूटीन की तरफ डाल लेता है। ये तो थी साइकोलॉजिकल टेक्निक। अब थोड़ा सा आपने इस्लामिक कल्चर को भी फॉलो करना है ताकि अल्लाह रब्बुल की ज़ात पे ईमान होने का सही मकसद और हक़ भी अदा हो सके। आप दुरूद शरीफ की कसरत को ज़्यादा कर लें, आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह को ज़्यादा कर लें, आप कुल औज़ु बिर फ़लक जो कि जिन्नात के वसवसे से, और कुल औज़ु बिन नास जो कि इंसानी वसवसे से और तजस्सुस से और ख़यालात के इस तरह की भरमार होने से बचाते हैं, तो उस दो कुल के विर्द करके आप बाकायदगी से रात को ये पढ़ के सोया करें ताकि आपके दिमाग के अंदर ये उलझाव कम से कम हो सके। फिर कुछ और बातें मैं अब शॉर्टकट बता देता हूँ। मसलन ये है कि आपने डेली बेस पे वज़ू करना है, डेली बेस पे आपने फ्रेश होना है, डेली बेस पे आपने नमाज अपनी पूरी करनी है, डेली बेस पे आपने अच्छी कंपनी का सहारा लेना है, डेली बेस पे आपने अच्छे दोस्तों के अंदर बैठना है, डेली बेस पे आपने दीन इस्लाम को फॉलो करना है, डेली बेस पे आपने फ़ज़ाइल अमाल या फिर फ़ज़ाइल सदक़ात की किताब पढ़नी है, डेली बेस पे आपने जो मस्जिद के साथी हैं, जो हाफिज़ आलिम मुफ्ती हैं, उनके साथ आपने थोड़ा टाइम देना है, डेली बेस पे आपने अपने माँ बाप के साथ मोहब्बतों के लिए टाइम देना है, डेली बेस पे आपने खुशगवार एहसास सोचने हैं, डेली बेस पे आपने 3 ऐसी बातों को सोच के सोना है जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशगवार और अच्छी बातें रिपीट करती हैं। जब ये सारे के सारे काम आप एक साथ करते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई ही आप लोग सही लाइन की तरफ चले हैं, और सारे के सारे मामलात अब आपके लिए आसान होने शुरू हो जाते हैं। आपके जो ख़यालात की भरमार थी, ऑब्सेशन, वो कम हो जाते हैं, आप एक थोड़ा सा सुकून की तरफ चले जाते हैं, आपके दिल की धड़कनें जो तेज़ थी वो नॉर्मल हो जाती हैं, आपके दिमाग के ख़यालात का सिलसिला ज़्यादा था वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर जब आप इस तरीके से चलते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशगवारपन का एहसास भी होता है, और आपको अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, और इजीली आप अपने मसाइल से निकल आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ आप अपनी हेल्प कर सकते हैं बल्कि किसी दूसरे की हेल्प भी कर सकती हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।